साथियों नमस्कार। मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, जैसा कि देख पा रहा हूं, विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में कई तरह की बातें आती है कि सहारा का भुगतान आखिर होगा कैसे। कुछ लोग कुछ बात करते हैं, कुछ लोग कुछ बात करते हैं, कुछ लोग केवल सोशल मीडिया पे ही वीर बहादुर बने हुए रहना चाहते हैं, धरातल पे उस तरह का काम नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि काम करना चाहिए था। कुछ लोगों का एक वर्क रहता है जुबान पे, किसी भी तरह से पैसा मिल जाए। तो साथियों, किसी भी तरह से पैसा सहारा से मिलने अब नहीं जा रहा है। साफ कान खोल करके सुन लीजिए। अब पैसा हम लोगों का मेहनत से ही मिलेगा। उसके लिए विश्व भारती जन सेवा संस्थान लगातार 2 साल से संघर्ष कर रहा है। इस संघर्ष की कड़ी में ही 2 साल में बहुत तरह का हम लोगों ने मंथन किया, बहुत तरह का काम किया, जिसका परिणाम अब कुछ दिनों में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। इसके लिए आप सभी का साथ देना बहुत ही जरूरी है, तभी ये हो पाएगा। विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने जो रोड मैप बनाया कि आखिर हम इस बड़ी लड़ाई को कैसे जीत पाएंगे। इस लड़ाई में भारत सरकार, भाजपा की सरकार सहारा को साथ दे रहा है। इस लड़ाई में सहारा का जो चमचा गैंग है, गुमराह गैंग है, लोगों को आकर के लगातार प्रतिदिन यूट्यूब के माध्यम से लोगों को गुमराह किया करते हैं, इनसे कैसे निपटा जा सकता है। तमाम तरह के मोर्चे पर हम लोगों को लड़ना होगा, तभी सफलता मिल पाएगा। इसीलिए जो हम लोगों ने जो रोड मैप बनाया वो आज आपके बीच में रख रहे हैं, और इस रोड मैप पे आप सभी साथियों को हम लोगों को साथ देना होगा, तभी जाकर के हम लोग इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा देंगे। जितना आप देर करेंगे साथ देने में, लड़ाई भी उतना ही लंबा होता जाएगा। अभी तक जो हमारा रोड मैप है, जो हमने बनाया है, कैसे हम काम कर सकते हैं इस पर, वो आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से 1 साल पहले लगाया गया है, फरवरी 2024 में, जिसकी सुनवाई करवाना बहुत ही जरूरी है। उस रिट याचिका में देश के लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, और अभी भी लोग जुड़ रहे हैं। जो आ रहे हैं उनको अभी तक हम लोग जोड़ रहे हैं। सुनवाई शुरू हो जाएगी तो उसको हम लोग रोक देंगे। उसकी सुनवाई करवाने के लिए, जैसा कि मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस लड़ना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि सहारा के जो वकील होते हैं वो बहुत काफ़ी महंगे वकील होते हैं, जिनका फीस करोड़ों में होता है। विश्व भारती जन सेवा संस्थान के पास जो भी संसाधन है वो ऐसा नहीं है कि हम उनके सामने टिक पाएँ। उसके लिए हम लोगों ने एक रास्ता बनाया कि हम झारखंड सरकार से एक आईए लगवा दें उस केस में, ताकि उसका लीगल खर्च झारखंड सरकार करे। झारखंड सरकार से हम लोगों का इस पर कई राउंड बात हो चुका है, और यहाँ की सरकार उस पर काम करने को एग्री है। बहुत जल्द यहाँ से जैसे ही इंक्वायरी कमीशन बन जाएगा तो बहुत जल्द एक आईए वहाँ लग जाएगा, तो हम लोग भी अपने केस की सुनवाई वहाँ करवाना शुरू कर देंगे, और लीगल खर्च झारखंड सरकार के माध्यम से जाएगा। हम भी महंगे महंगे वकील वहाँ खड़ा कर सकते हैं। तो एक रास्ता ये है। उसमें जो मेंबर्स हैं उनके अलावा पूरे देश के लोगों का भी रास्ता निकल सकता है उससे। तो एक रिट याचिका है। दूसरा है कि सहारा इंडिया के अधिकारियों को जब तक हम लोग जेल में नहीं भेजवा देंगे तब तक हमारी लड़ाई कमज़ोर होता हुआ रहेगा। इसीलिए इनको जेल भेजवाने के लिए हम लोगों ने रांची सीआईडी में अलग से 400 करोड़ रुपए का एक एफआईआर करके, आज नवंबर में एफआईआर हुआ था, उस एफआईआर पे जेल उनको गिरफ्तारी करवाने के लिए हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। चूँकि सहारा के पास देश का लूटा हुआ धन अरबों खरबों में है, इसीलिए वह हर जगह तुरंत पहुंच जाते हैं। माननीय हाईकोर्ट रांची में उन लोगों ने, जो अभियुक्त हैं, उनके तरफ से लगभग 20 क्रिमिनल रिट याचिका हम लोगों के ऊपर दाखिल किया गया है, हम लोग का केस को क्रेश कराने के लिए, मतलब ख़त्म कराने के लिए, और उनका जमानत के लिए। इस पर संस्थान के वकील हमारे लगातार कोर्ट में लड़ रहे हैं, और हमको आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है अपने लीगल टीम पे कि उनके केस को हम लोग खारिज कराने में सफलता प्राप्त करेंगे। और जैसे ही उनका केस खारिज होगा हाई कोर्ट से,
वो एक भी लोग बचेंगे नहीं, सबका गिरफ्तारी होना तय हो जाएगा। तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। चूँकि हाईकोर्ट हम लोग नहीं गए हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बना के बोलते हैं कि रांची हाईकोर्ट हम लोग चले गए हैं, वहाँ जाके क्या होगा। भाई हाईकोर्ट हम नहीं गए हैं, हाईकोर्ट सहारा वाले गए हैं, और उनका याचिका को खारिज कराने के लिए तो हमको भी जाना होगा। तो हम लोग भी वहाँ गए हुए हैं। निचली अदालत से दो लोगों का पहले ही उनका खारिज हो चुका है इंटरिम बेल, बाकी हाई कोर्ट से भी उनका खारिज होगा, और जैसे ही खारिज होगा उनकी गिरफ्तारी तय है, कोई रोक नहीं सकता है। तीसरा है कि झारखंड सरकार से हम लोगों ने मांग किया। लोग कहते हैं कि झारखंड सरकार से ही क्यों, पूरे देश में ऐसी कोई सरकार किसी स्टेट में नहीं बना जो सहारा के जमाकर्ताओं की पीड़ा को समझ पाया। हम लोग यहाँ झारखंड में चुनाव के पहले माननीय हेमंत सोरेन से मिलकर के अपनी पीड़ा को रखे थे, और उनसे आग्रह किए थे कि आप आएंगे तो हमारा ये काम करेंगे, और उनका मैनिफेस्टो में डलवा करके हम उस सरकार को हम लोग सहयोग भी किए थे। सरकार बनी तो हमारा पूरा अधिकार बनता है कि हम अपनी पीड़ा उनसे कहें, और जो उन्होंने वादा किया था उस वादे पर उनसे काम करावें। तो हमने उनसे डिमांड किया कि चूँकि सहारा का मामला बहुत पेचीदा है, बहुत तरह का मामला फंसा हुआ है, चाहे वो ज्वाइनिंग पॉइंट की बात हो या MIS की बात हो, डेथ क्लेम का बात हो, बहुत तरह का मामला है जिस पर सहारा सीधे बात नहीं करना चाहता। तो इतने सारे मसले सुलझे हैं कैसे। तो इसको सुलझाने के लिए हम लोगों ने इंक्वायरी कमीशन का डिमांड किया, और सरकार ने हमारी बात को माना है। इंक्वायरी कमीशन बहुत जल्द बन जाएगा, और उसके माध्यम से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में IA भी लगवा लेंगे, लोगों का मुआवजा भी मिलेगा, और तमाम तरह का काम जो है उससे हो जाएगा। तो विश्व भारती जन सेवा संस्थान उस पर भी काम कर रहा है कि जल्द आयोग बन जाए। चौथा है, सहारा ने जमाकर्ताओं का धन उगाही करके, बहुत इंपॉर्टेंट मसला है साथियों, सहारा ने जमाकर्ताओं का पैसा जो लिया 5,000 के लगभग इन लोगों ने सेल कंपनियां बनाया, और उस सेल कंपनियों के माध्यम से देश भर में बहुत सारे ज़मीनें खरीदे गई जो सीधे सीधे सहारा के नाम पर नहीं, उन कंपनियों के नाम पर था। उसके बहुत सारे साक्ष्य हम लोगों ने जुटाया है अपनी जान हथेली पर रख करके, और उन सारे साक्ष्यों को जुटा करके हम लोग जल्द एक बड़ा FIR CID में फिर से करने जा रहे हैं। क्यों कि जो जितने भी उनकी ज़मीनें थी उसको औने पौने दाम में बेचा गया, और बहुत सारा साक्ष्य तो ऐसा मिला है कि सहारा से भी कि झगड़े में जो 72 प्रॉपर्टी का लिस्ट वहाँ जमा कराया गया था, वो डीड वहाँ पड़ा हुआ है, और वो प्रॉपर्टी भी बिक गई, और उसका पैसा भी जैसा कि सूचना आ रहा है कि सहारा से भी के एस्क्रो अकाउंट में नहीं गया है। तो इसके लिए हम लोग एक अलग से FIR भी कर रहे हैं, ताकि सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और जांच हो जाए, और जिन लोगों ने इस तरह का कुकर्म किया उनको सज़ा भी हो जाए। चूँकि अभी नए एक्ट में आया है कि 6 साल पीछे तक का जो भी खरीद बिक्री किया गया है उन संपत्तियों को भी जब्त कराने का कानून में अधिकार है। उस अधिकार को पालन करवाने के लिए हम लोगों को FIR करना जरूरी हो गया था। तो ये हम लोग कर रहे हैं, आशा है बहुत जल्द FIR हो जाएगा। और इसके अलावा चूँकि बिहार में हमारा मनचाहा सरकार नहीं है, बिहार में भाजपा समर्थित सरकार है, जहाँ के मुखिया माननीय नीतीश कुमार हैं, और वो कहते हैं कि हमसे पूछ करके प्राइवेट कंपनी में पैसा जमा कराया था क्या। तो फिर हमारा सीधा मसला है कि वो हमारे साथ नहीं हैं, बल्कि हमारे वो बाधक बने हुए हैं। तो फिर उनके साथ हम बार बार मिन्नत आरजू करने क्यों जाएं। इससे अच्छा है कि जहां सरकार अपनी नहीं है वहां हम सरकार बदलने का भी काम करेंगे जब हमको मौका मिलेगा। और उसके अलावा सरकार के ऊपर माननीय कोर्ट होता है, वहाँ पटना के हाई कोर्ट में हम लोग विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से जनहित याचिका दाखिल करने जा रहे हैं, जिसका ड्राफ्ट फाइनल हो चुका है। हमको लगता है 2-4 दिन के अंदर ही वो केस लग जाना चाहिए, और वो केस जो लगेगा तमाम बिहार वासियों का भुगतान का रास्ता भी उससे खुलेगा, और साथ ही साथ जो लोग गलत किए हैं सहारा के अधिकारी, उनकी भी गिरफ्तारियां वहां से भी हो सकती है। तो एक PIL हम लोग वहां भी लगा रहे हैं। दूसरा में कि PIL लगाना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जितना कठिन लगाना होता है उससे ज़्यादा कठिन होता है उस केस को एडमिट कराना। जब तक आपका केस एडमिट नहीं करता, 1-2 सुनवाई तो हो जाती है,
लेकिन जब तक हमारे केस से उनको नोटिस ना हो जाए तब तक उस केस को एडमिट नहीं माना जाता है। तो अगर एक केस एडमिट हम लोगों का हो गया, चूँकि हम लोग कानून के बहुत बड़े जानकार नहीं हैं, तर्क होगा, लॉजिक होगी, और हमारा केस अगर वहाँ एडमिट हो गया और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह का हम लोग बना के ले जा रहे हैं एडमिट होना चाहिए, तो फिर हमारा मनोबल ऊंचा होगा और हम लोग देश के अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहाँ जहाँ इनकी संपत्ति का हमको ब्यौरा मिलेगा वहाँ वहाँ क्रमवार हम लोग वहाँ भी PIL या क्रिमिनल रिट पिटिशन फाइल करना शुरू कर देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट मसला ये है कि 7वां जो हमारा पॉइंट है कि बिहार प्रदेश में अपना मनचाहा सरकार नहीं है, इसीलिए वहाँ का शासन व्यवस्था, वहाँ की सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है। और आप देखे होंगे कि कई बार ऐसा मौका आया जब भाजपा के लोग हमारे साथ ना दे करके सीधे सीधे सहारा को संरक्षण देते हुए खड़े नजर आए हैं। इस हालत में अभी भी अगर अपना दुश्मन को पहचानने में अगर देर लग रहा है तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। हमारा पैसे पर जो कुंडली मार के बैठा हुआ उसको कौन संरक्षण दे रहा है, किसके मदद से वो हमको इस तरह से गिरा दे रहा है, किसके मदद से वो हम न्यायालयों को बाधित कर रहा है या बाकी चीज़ों को प्रभावित कर रहा है। आज भी अगर हम नहीं पहचान पा रहे हैं 12 सालों में, तो हमसे बड़ा मूर्ख हमको नहीं लगता है कि इस धरती पर और कोई होगा। हम लोगों ने जो पहचान किया उसमें सीधे सीधे नजर आया कि भाजपा और भाजपा सरकार समर्थित जहाँ भी हैं ऐसे लोग ही हमारे भुगतान में बाधक बने हुए हैं। भाजपा के लोग ही सहारा की संपत्तियों पर नज़र गड़ाए हुए हैं। इसका ताज़ा उदाहरण भोपाल का आप लोग देख चुके होंगे, जहां 1000 करोड़ रुपए की ज़मीन मात्र 90 करोड़ रुपए में वहां के विधायक खरीद लिए। वो विधायक भाजपा के ही थे। और भी कई सारा जांच में हम लोगों को पता चल रहा है कि वही लोग ज़्यादा संपत्ति पर इनका नज़र गड़ाए हुए हैं, इसीलिए वो लोग सहारा के साथ खड़े हैं। ऐसे लोगों को पहचान हम लोग किए हैं। हो सकता है कि आप लोगों को पहचान होने में देर हो, लेकिन कोशिश करें कि आप लोग भी इनका चेहरा जल्द पहचान जाएं। और इस बार जो बिहार में चुनाव होने जा रहा है, इनके खिलाफ एक माहौल तैयार कीजिए कि जब तक ये रहेंगे हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। और आप देख भी रहे होंगे कि जितने भी तमाम पूरे देश में सरकारें हैं, हर राज्यों में कोई सरकार हम लोगों के साथ नहीं दे रहा, केवल मीठा मुस्कान करके बात तो करता है कि हम आपको मदद करेंगे, लेकिन करने को आगे नहीं आता है। लेकिन झारखंड में हम लोगों ने जैसे ही विपक्ष का सरकार बनाया, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ की पूरी शासन प्रशासन सब लोग हम लोगों को मदद कर रहे हैं कि किसी प्रकार से इन गरीबों को राहत दिलवाया जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अभी तत्काल में बिहार में चुनाव है, हम लोग नोटा के जो लोग प्रचार करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दें। कोई नोटा नहीं, सीधे सीधे विपक्ष के साथ हम लोग जाएं और वहां अपना मनचाहा सरकार बनाएं। और सरकार बनाने के पहले उन विपक्ष के नेताओं से ये बात किया जाए कि भैया आप आओगे तो हमारे लिए कुछ करोगे या नहीं करोगे। तो हम लोगों को ये भी काम करना है। इन तमाम काम को करने के लिए जितना आसान होता है यूट्यूब पर वीडियो बना करके बोलना, उससे बहुत ज़्यादा कठिन होता है धरातल पे काम करना, जो आज हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को वैसा साथ नहीं मिल पा रहा है जैसा मिलना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही हम लोग कुछ करते हैं या कुछ करने जा रहे हैं, सहारा के तरफ से कई सारे ऐसे लोगों को लगाया गया, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, वो लोग आ करके लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। कल भी मैं एक वीडियो देख रहा था कि 25 लाख का भुगतान अब शुरू होने जा रहा है। कुछ दिन के बाद तक उस वीडियो पर काफ़ी लाइक और सब्सक्राइब भी बढ़ेगा, व्यूअर भी बढ़ेगा, लेकिन सच बोलने वालों के साथ नहीं कोई आता है। तो तमाम तरह के लोग उनको दिग्भ्रमित करने के लिए यूट्यूब के माध्यम से, छोटी छोटी मीटिंगों के माध्यम से, टेलीफोनिक मामले से लोगों को दिग्भ्रमित करके मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं और हमारी लड़ाई को काफ़ी कमज़ोर कर रहे हैं। और हमारे पास वैसा कोई सशक्त टीम नहीं मिल पा रहा है, वैसे लोग नहीं निकल के आ पा रहे हैं जो तमाम लोग जो हम लोगों ने रोड मैप बनाया है उस काम को करने के लिए हमको साथ दें। आप तमाम साथियों से, पूरे देशवासियों से, केवल बिहार ही झारखंड क्यों, पूरे देश के लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान का साथ दें। जितना ज़्यादा ये संगठन को आप मजबूत करेंगे उतना जल्द हम लोग भुगतान के करीब पहुंचेंगे। जितना आप देर करेंगे उतना ही देर हम लोग भुगतान से दूर होते हुए चले जाएंगे। तो साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन जो मन की पीड़ा थी, जो मन की बातें थी, वो आप सबके बीच में मैंने रखा। हम क्या काम करने जा रहे हैं और किस प्रकार करेंगे, वो सारी बातों को आप लोगों को बारीकी से समझा दिया। मेरी वीडियो के बाद बहुत सारे लोग अनेक तरह की बात करेंगे, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
क्योंकि हमको काम करना है, किस प्रकार करना है, सारी बातें हम लोगों ने तय कर रखा है। तय अब आप लोगों को करना है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान का साथ देना है या नहीं देना है, या केवल व्हाट्सएप फेसबुक पे ही लिखना है कि किसी भी तरह से भुगतान हो जाए। ये अब आप लोग को तय करना है कि आप लोग किस प्रकार हम लोगों का साथ देंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।